दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाले की निर्मम हत्या की गई। आपने देखा कि किस तरीके से दो गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं। सब लोगों ने ये वीडियो सीसीटीवी फुटेज देखी, किस तरीके से दो गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं उनके घर से निकलते ही, और मौका पाते ही उनको रास्ते में गोलियों से छलनी कर दिया गया। काफ़ी दुख की बात है दोस्तों कि उनके साथ ऐसा हुआ, पर इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है दोस्तों कि उनके अपनों ने ही, जिनको वो अपना समझते थे, जिन दोस्तों को वो अपना समझते थे या जिनके साथ वो थे, शायद कहीं ना कहीं उन्होंने ही उनको धोखा दिया। मामला चाहे बड़ी रंजिश का हो, तार चाहे खालिस्तान से जुड़े हों, तार चाहे पाकिस्तान से जुड़े हों जैसा न्यूज़ में आ रहा है, या कहीं से भी जुड़े हों, पर हत्या तो सिद्धू मूसेवाले की बहुत ही निर्मम तरीके से हुई है। यानी कि उनको पता भी नहीं था कि आज वो जिस मौसी से मिलने जा रहे हैं उनसे नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पर, जो उन पर गोलियाँ चलाई गईं, जिस हथियार का यूज़ किया गया वो थी AK-94। AK-47 तक तो दोस्तों बड़ी मिलिट्री असॉल्ट राइफल है, आसानी से मिल जाती है। आसानी से ना कहें सिविलियन के पास नहीं होती, पर डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि मिलिट्री प्रोफेशनल्स के पास होती है, या ऐसे जो सरगना होते हैं जो हथियारों का जो स्मगलिंग करते हैं, या ऐसे लोग, इनके पास आसानी से मिल जाती है। पर AK-94 का मिलना दोस्तों बड़े ही अचंभे की बात है। ये रशियन मेड असॉल्ट राइफल बहुत ही कम लोगों के पास हो सकती है, और ख़ासकर मिलिट्री प्रोफेशनल्स के पास ही होती है या होनी चाहिए। अब ये कहाँ से सिद्धू मूसेवाला के जो हत्या हुई, हत्याकांड में शामिल हुई, किस तरीके से आई, किसने प्रोवाइड कराई, ये यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का बहुत बड़ा विषय है। यानी कि इससे पता चलता है कि तार कितनी दूर तक जुड़े हुए हैं, कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्या बॉर्डर पार से भी इस तरीके के हथियार आ सकते हैं, ये इस चीज़ का अंदेशा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपने देखा कि उनके ऊपर जो गोलियां लगी हैं, 24 गोलियां, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 24 गोलियां उनके शरीर को आर पार कर गई और एक गोली उनके सर में फंस गई। यानी कि दोस्तों ये पता होते हुए भी कि ये थार गाड़ी इनकी बुलेट प्रूफ नहीं है, AK-94 जो है असॉल्ट राइफल यूज़ की गई और दूसरी भी पिस्टल वगैरह यूज़ की गई, दो तरफ से गोलीबारी की गई। पर आप ये देखेंगे कि गोलीबारी सामने से जब आप उनकी जीप को देखेंगे तो जो पैसेंजर साइड है, यानी कि बहुत सारी गोलियां तो ड्राइवर साइड पर लगी हैं, क्योंकि लोगों को पता था, जिन लोगों ने मारा, कि सिद्धू मूसेवाला ही ड्राइव कर रहे हैं, तो अधिकतर गोलियां उधर ही हैं, पर पैसेंजर साइड पर भी काफ़ी गोलियों के निशान हैं। तो ऐसा कैसे हो गया दोस्तों कि जो दोस्त वहाँ पर बैठा हुआ था पैसेंजर साइड पर, उसको खाली थोड़ी सी चोट आई और एक दोस्त को बिल्कुल भी चोट नहीं आई, इतनी गोलियों की बरसात इतने करीब से होने के बावजूद भी। तो क्या इसकी दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है? क्या सिद्धू मूसेवाला ने ढाल बन के सबको बचाया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को जब पहली गोली लगी होगी दोस्तों, पहली गोली लगने के बाद ही इंसान को सुध-बुध नहीं रहती कि अब उसका क्या होने वाला है, कहाँ जा रहा है, क्या है, जो भी है। जो उन्होंने 2 हवाई फायर किए थे जब उनकी गाड़ी का टायर पंचर किया गया, जब उनकी थार जीप का टायर पंचर किया गया, तब उन्होंने 2 हवाई फायर किए थे और उनकी बंदूक में खाली 2 ही गोलियां थीं सिद्धू मूसेवाला की। यानी कि यहाँ पे लोगों को ये भी पता था, जिन लोगों को, कि उनकी बंदूक में खाली 2 ही गोलियां हैं। अब आप चलिए पीछे थोड़ा घर से निकलने से पहले, यानी कि उनकी रेकी काफ़ी टाइम से हो रही थी और वहीं से किसी ने इत्तला दी कि सिद्धू मूसेवाला यहाँ से निकले हैं, थार गाड़ी में निकले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि एक फ़ैन उनके साथ सेल्फी लेने आया था और फ़ैन ने सेल्फी लेने के साथ ही, घर के बाहर ही सेल्फी लेने के साथ ही, ये जो कल्प्रिट थे जिन्होंने मारा हत्यारों को, ये इत्तला दे दी कि सिद्धू मूसेवाला अपने कमांडो के साथ नहीं गए हैं। पर दोस्तों वो ये इत्तला नहीं दे सकता, वो ये बात नहीं कह सकता कि सिद्धू मूसेवाले की बंदूक में खाली 2 ही गोलियां हैं या सिद्धू मूसेवाला निहत्थे निकल रहे हैं। ये बात नहीं कह सकता, ये बात कोई ना कोई अपना ही कह सकता है। यानी कि वो 2 दोस्त जिनके बारे में बात कही जा रही है, या और भी कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी छानबीन होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है।
इसके बाद दोस्तों गली का वो नुक्कड़, वो मोड़, उन्होंने ये देख लिया कि अब अगर यहाँ से निकल गया, क्योंकि पहले से वहाँ भी रखी हो रही होगी कि अब अगर यहाँ से निकल गया गली में मुड़ते ही, एक तो सीसीटीवी की फुटेज से दूर जाना, क्योंकि उस गली के नुक्कड़ पर कोई सीसीटीवी फुटेज आगे मुड़कर कोई आपने देखा कि कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है वहाँ की। जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है वो पीछे की हैं, तो आगे की कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। तो यानी कि सीसीटीवी फुटेज की दूर से, सीसीटीवी की पहुंच से दूर जाना और वहां पर गोलियों की बरसात करना। आप खाली आवाज़ सुन सकते हैं पर आप लोगों को मारते हुए नहीं देख सकते, किसी भी सीसीटीवी फुटेज में ऐसा नहीं आया। तो यानी कि वो एरिया भी डिसाइडेड था कि किस एरिया पे जाके करना है, और गाड़ी पीछे चलती रही। टोयोटा कोरोला एक गाड़ी थी, एक बोलेरो गाड़ी थी, और अन्य कोई आगे भी गाड़ी रही होगी जिसका पता अभी लगाया जा रहा है। न्यूज़ में बहुत आ रहा है कि लोग बाग पकड़े गए हैं, हत्यारे पकड़े गए हैं, और कुछ हत्यारों की और लोगों की ये शिनाख्त की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, और सब लोग अपना अपना बयान दे रहे हैं। पर मेरा कहना एज ए फॉरेंसिक एक्सपर्ट दोस्तों यही है कि बहुत दिनों से घात लगाए हुए थे, जानबूझ के किया गया, और जब तक किया गया यानी कि इतनी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई थी अंदर, इतनी गोलियां बरसाई जाएं जब तक कि छलनी ना हो जाए। यानी कि जो फ्रस्ट्रेशन थी वो इस लेवल की थी कि एक गोली दो गोली से बात नहीं बननी थी, लगातार बरसाई गई। यानी कि समाज को, सिद्धू मूसेवाला के परिवार को एक संदेश दिया गया कि अगर हमारे साथ कोई पंगा लेगा तो उसका ये हश्र होगा। और इस तरीके की असॉल्ट राइफल से, यानी कि हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं। तो यहाँ पर समाज के लिए एक सीधा सीधा ये है कि हमारे पास इनसे भी बड़े हथियार हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि ये लोग पूरे किसी न किसी बहुत बड़े गैंग से, इंटरनेशनल गैंग से जुड़े हुए हैं जिनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं। तो दोस्तों यही आपको बताना था कि ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही अहम हैं कि कहाँ से बात लीक हुई, चाहे कोई उसे जेल से रेगुलेट कर रहा हो गैंग या कहीं से रेगुलेट कर रहा हो। तो मेरा मानना यह है कि हथियारों की सप्लाई AK-94 का आना कोई आम बात नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर इंटरनेशनल मैटर जुड़ जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि NIA को भी इसमें इंटरफेयर करना चाहिए कि आखिर ये जो विदेशी गन है इस तरीके की, जो आमतौर पर कहीं नहीं मिलती है, ये कैसे आई इंडिया में, और इन लोगों के पास, इन हथियारों के पास कैसे आ गई, और जिससे कि लगातार फायरिंग हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।